रुक भी जाओ भाई। जी मिलते हैं शाम को। अच्छा भाभी जी ख्याल रखना जी, नमस्कार। कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम हंस क्यों रहे हो? भाभी सोचो दिन भर कितनी मेहनत की हमने, साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि सरप्राइज देंगे, साले ने हमें सरप्राइज दे दिया, आया ही नहीं। कहाँ होंगे वो? हाँ कहाँ गया होगा, सारे दोस्त तो यही थे। क्या भाभी कहीं कोई चक्कर तो नहीं? अरे नहीं भाई साहब, उनको नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना। रात में सोते वक्त की उनकी उंगलियां चलती रहती हैं, थूक लगाते नोट गिनते। मैंने कहा अब तो नोट गिनने की मशीन भी लगी, तो कहने लगे अगर नोट भी मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूंगा? जब तक नोट नहीं गिन लेता तब तक लगता ही नहीं कि कुछ काम किया है। भाई साहब आज आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। और एक दिन अपने दोस्तों के लिए क्या दिक्कत है? भाई साहब आपको भी देर हो रही होगी, अब तो आते ही होंगे। अपना कौन इंतजार कर रहा है? नीचे जाऊंगा, दुकान का शटर उठाऊंगा और फैल के सो जाऊंगा। भाभी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, काफी समय भी हो गया है, साला अपने ही जन्मदिन में गायब है। मुझे तो याद नहीं पहले भी उसने कभी ऐसा किया हो। अभी पिछले कुछ महीनों से देर से घर आने लगे हैं। मुझे तो लगता था कि नीचे आपकी दुकान में बैठ जाते होंगे, पर कहने लगे वही ऑफिस के पास एक छोटा सा पार्क है, वही जाकर कुछ टाइम बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे नहीं बताया साले ने। बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो ज्यादा ही खुश दिखते हैं। ये देखो ये लाया था साले के लिए विदेशी, सोचा था साथ में पियेंगे और अपने सुनहरे भविष्य के बारे में गपशप करेंगे। चलता हूँ भाभी, अकेला ही पीऊंगा, एक गिलास दे दीजिए। अबे गिलास भी यहीं से लेगा तो यहीं पी लेगा। अबे साले अभी 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला, चल कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। कितनी चिंता हो रही थी तेरी। कहाँ है माल? माल तो लाया हूँ, पहले अपनी बीवी से तो मिल ले, बहुत नाराज है वो। आगे
अरे खुल नहीं रहा है। पता है आपको कितने लोग आए थे? आपका पूरा बैंक यहीं पर था। किसी ने कुछ नहीं खाया, पूरा खाना बचा हुआ है। अभी पूरे हफ्ते वही गर्म कर कर खिलाऊंगी। अरे इतने लोग थे तो पहले बताना चाहिए था ना। सरप्राइज का मतलब जानता है तू? अरे खुद ही खुल गया। पिंकू कहाँ है? सुबह कॉलेज है उसका, इंतजार करते करते सो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला तेरा टाइम हो गया। कहाँ थे आप, पूछ सकती हूँ? मैं तो पार्क गया था, मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। पता है आज मुझे नहीं सुनना पार्क में क्या हुआ था, मैं थक गई हूँ। भाई साहब अंदर पानी सोडा सब रखा है, निकाल लीजिएगा, मैं सोने जा रही हूँ। क्या यार, क्या कर रहा है? वो तो मैं कहना भूल गई थी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे नाराज हो? आपको फर्क पड़ता है? ये ले cheers! तुम्हें पता है शुक्ला, आज मैं कितना खुश हूँ। मैंने ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हमने भी तेरा है जन्मदिन कभी नहीं। खींचे अभी तो पहले ही है। खींचे यार पूरा। पता है भाभी ने आज कितनी मेहनत की। मैंने भी आज दुकान अपने नौकरों के हवाले कर दी। तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें खबर की आज पार्टी है। सब बेचारे आ भी गए और एक तू ही गायब। अच्छा, तो अभी मैं कहूँ कि उन्हें कैसे पता चला? मैंने कहा ना, मैं नहीं बताया सबको। नहीं, वो बच्चों को। बच्चे किसके? पार्क के बच्चे। ये पार्क का क्या चक्कर है? वही ऑफिस के पास एक पार्क है ना, छोटा सा। हाँ। वही कुछ बच्चे खेलने आते हैं। उन्हें खेलते देखना पूरी थकान मिट जाती है। मेरी तो उन बच्चों से अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैंने उन्हें वो सारे खेल सिखाए जो मैं खुद बचपन में खेला करता था। पता है, आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं उनसे पूछता रहा कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हैं वो? पता नहीं, पर हाँ, आज चाचा भी आए थे मिलने। चाचा? तेरा कोई चाचा भी है यहाँ? मेरे चाचा नहीं, वो तो चाचा हैं। पर वो कैसे आ सकते हैं? सुन भाई, मुझे थोड़ी चढ़ गई है। तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कौन सा चाचा, कौन से बच्चे? अभी ये सब छोड़। देख, हर साल की तरह इस साल भी मैं दारू लाया कि नहीं? हाँ लाया। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने सुनहरे भविष्य के बारे में बात करेंगे कि नहीं? करेंगे, लेकिन इस बार तू शुरू करेगा। अरे मैं क्या बोलूंगा? अरे यार, तू ना मुझे फंसा देता है। मैं क्या बोलूंगा? मैं नहीं। ओए शुक्ला, बुद्ध नहीं, चल शुरू कर। चल ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ। आजा। वो देख, दुकान। हाँ, दुकान तो है भाई। शुक्ला, ओ भाई शुक्ला। ओए शुक्ला, किधर चला गया भाई? आ गया। फिर दो दुकान। हाँ, 2 दुकान। फिर 3 दुकान। ओए 3 दुकान। फिर क्या? अपना भविष्य तो सीधा। अभी थोड़े कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत कपड़े बेचूंगा। चल, मेरा हो गया, अब तू शुरू कर। और हाँ, पिंकू की शादी शुरू करना, मजा आएगा। नहीं, उससे पहले मैं घर से शुरू करूंगा। ये घर 2 साल में हमारा हो जाएगा। हमारा नहीं, अपना हो जाएगा।
फिर पिंकू की शादी। हो गई, मजा आ गया। फिर बिल्लू कुछ साल में इंजीनियर बन चुका होगा। वो बिल्डिंग बना रहा है, पुल बना रहा है, फिर बिल्लू की शादी, धूमधाम से। तब तक पिंकू के बच्चे हो गए बहुत सारे। फिर बिल्लू के बच्चे, मजा आ गया। फिर हम उन्हें बड़ा करेंगे और उन्हें बहुत खुश भी रखेंगे और उनकी शादी भी करेंगे। करेंगे भगवान, करेंगे। और अगर फिर भी बच्चे रहे तो उनके बच्चों का भी सुख भोगेंगे। और फिर हाँ, फिर फिर क्या? और क्या? फिर मजा, बहुत सारा मजा। क्या हुआ? आज तूने मन से नहीं सुनाई। पिछली बार याद है कितना मजा आया था? क्या हुआ भगवान? पता नहीं शुक्ला, आज एक अजीब सी बात याद आई। मेरा स्कूल नदी के उस पार था। रोज छोटी सी नाव में बैठकर स्कूल जाना पड़ता था। जो नाव चलाता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन हमने क्या देखा, ओए क्या कर रहा है? अरे संभाल कर, उल्टाएगा क्या? अरे घर नहीं पहुंचने देगा क्या? अबे ओ कलवे, क्या कर रहे हो? नाव डुबोगे क्या? अरे साहब, इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई है। अरे कैसे हो? आज बड़ा चहक रही हो। क्या बात है? अरे तू बोल के नहीं रही? क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलना। अरे क्या कर रहे हो? एक चिड़िया से बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मुझे तो लगता है आप सब लोग पागल हो गए हो। अरे ये तो खुद आपसे बातें करना चाहती है, आप क्यों नहीं इससे बातें करते? हम सब लोग उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। फिर वो मल्लाह का क्या हुआ? जब बात फैल गई तो सबने उसकी नाव में जाना बंद कर दिया। फिर वो कुछ दिन अकेले ही नाव चलाता रहा। बाद में मैंने सुना कि लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। बस? हाँ बस। ये तो एकदम अजीब सी बात हुई। यही सब चीजें मुझे याद आती है जब मैं पार्क की उस बेंच पर बैठता हूँ और फिर वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन शुक्ला ये सब छोड़, मुझे पता है आज मैं कितने सालों बाद नाचा। तू नाचा? हाँ भाई, क्या धुन थी वो। भीतर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी, कुएं जैसा। जब हम पैदा हुए थे, हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने उसमें खिलौने फेंके, शब्द फेंके, किताबें, लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर और इंसान जैसे जीने के डरों खांचे। और जब हमारे कुएं में पानी की जगह नहीं बची तो हम कहते हैं ये तो सामान्य बात है। सौरभ जी कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। और भगवान सर कैसे हैं? जी पहले से बेहतर है। हाँ लीजिए, चाय पीजिए। लीजिए, माफ कीजिएगा,
जन्मदिन के दिन इन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था। हम भी परेशान हो गए थे, बहुत देर बाद आए। अब सब ठीक है, ये एकदम ठीक है। आपसे भी उस दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। भाभी, इन्हें सब पता है, ये आपसे कुछ बात करने आए हैं। जी जी सर, मेरे सीनियर है। मैं बैंक का ये लेटर लाया। वो अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि साथ चले। जी सर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या? क्यों सस्पेंड कर दिया गया? वो तो रोज काम पे जाते हैं। इतने साल उन्होंने बैंक को दिए और आप एकदम से। जी सर, 1 महीने से बैंक भी नहीं आ रहे थे, इसलिए लेटर मुझे खुद ही लाना पड़ा। पर वो तो रोज सुबह में टिफिन क्यों निकाल दिया गया? जी सर, असल में पैसे बांटने लगे थे। अब मतलब बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को। किसको? वो भगवान सर। वो घर पर नहीं, आप कहिए। जी, एक बुढ़िया हर महीने पेंशन लेने आती थी। भगवान सर पता नहीं कि उसे 500 रुपए ज्यादा देने लगे। मैनेजर साहब ने पूछा ये गलती कैसे हुई, तो सर ने कहा ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझ कर दी है। फिर मैनेजर साहब ने पूछा क्या मांगे थे उसने, तो सर ने कहा नहीं। फिर उन लोगों की बहुत ही बहस हुई। हम सब लोगों ने बाद में सर को समझाया, तो सर कहने लगे मैंने इस बूढ़े की आह सुनी है, सॉरी। फिर सर पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें करने लगे। मेरा मतलब मैं नहीं, ऐसे बैंक वाले लोग कहते हैं कि किसी को भी पैसे बांट देना पागलपन ही होगा ना। पागल नहीं है वो। आदतन अपना भविष्य मैं अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूँ। कहीं कुछ छुपा हुआ है, सात चमत्कार, एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। इस तेज धूप में इस छोटे से बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। वो हथेली में बस एक तिल की तरह पड़ा रहता है। तिल का होना शुभ है, इससे लाभ होगा। इसलिए इस छोटे से बादल को मैं हमेशा संभाल कर रखता हूं। फिर इच्छा होती है कि मैं वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल बट रहे होते हैं। पर शायद देर हो चुकी है और मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं है। फिर मैं रेखाओं के बारे में सोचता हूं जो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी, जिन्हें मैं कभी देख ही नहीं पाया। एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल ही नहीं पाया। फिर मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कुछ रेखाएं मेरे माथे पर बढ़ने लगी है अचानक। अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई नियति है, अपने दरवाजे हैं? नहीं, इनका कुछ नहीं है। बहुत बाद में पता चला इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं हैं। मौन उन रेखाओं का जो कभी मेरे हाथों में उभरी थी, जिनके दरवाजे मैं कभी खोल ही नहीं पाया। सच मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। और मुझे लगता है कि ये वही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं।
जिस दिन माथे पर सारी जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। सो रहा है। भाभी कहाँ है? फोन करने गई है। पापा एक हफ्ते से कहाँ थे? कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहाँ था ये तो पता नहीं, अभी पार्क में मिला, सो रहा था बेंच पर। मतलब एक हफ्ते से पार्क में थे? ओ नहीं, मैं पहले भी गया था वहाँ, पता नहीं कहाँ था इतने दिन ये। बेटा पानी देना। क्या है? मैंने माँ से कभी बताया नहीं, नहीं तो वो घबरा जाती। अंकल, पापा मुझसे बातें क्या करते थे? क्या बातें करते थे? कुछ भी, किस्से, घटनाएं मुझे ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या हुआ है? मुझे कहने लगे, मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? वो क्या होता है? पता नहीं, फिर कहने लगे कि मुझे हर चीज नई जैसी लगती है, धुली हुई। मैं सब कुछ एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ, मैं बच्चा होने वाला हूँ। मैंने उनसे पूछा, अभी आप क्या हैं? मुझे कहने लगे, अभी मैं शेर हूँ, इससे पहले मैं ऊंट था। क्या हो गया है इसे? कैसा हो गया ये? उसने बताया? क्यों वो इतना परेशान है? वो परेशान नहीं है, वो डरे हुए हैं, और शायद इसीलिए वो इतने दिन घर नहीं आए। ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। क्या डर? किसका डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, पापा कह रहे थे उन्हें लगता है कि वो तृप्त हैं, जिसमें सारी वजहें, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पापा कह रहे थे कोई वजह नहीं बची है, कोई इच्छा नहीं बची है, सिवाय एक वजह के, एक इच्छा के कि मुझे रोजाना घर वापस आना है, अपने परिवार अपने परिवार के पास, अपने बेटे के पास, और उन्हें ये वजह भी खो जाने का डर है। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। और क्या कह रहे थे वो? वो किस्से सुनाते थे अपने बचपन के, इधर उधर के, चाचा के। ये साला चाचा कौन है? वो कह रहा था चाचा उसे मिलने आए थे। कहाँ रहते हैं वो? कुछ पता है? वो यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ? कहाँ? मुझे क्या मालूम कहाँ रहते हैं? फिर बोला क्यों कि वो यहाँ रहते हैं? मैं पूछ रहा था, वो यहाँ रहते हैं। अबे तेरी माँ आ गई। अरे कहाँ है वो? अंदर सो रहा है, सोने दीजिए, डॉक्टर ने कहा है आराम की सख्त जरूरत है। मैं बस देख कर आती हूँ। वो चाचा के बारे में तुम्हारी माँ का कुछ पता है? उन्होंने कभी बात नहीं की मुझसे। हे भगवान, ये ठीक कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये लो प्रसाद, मैं मंदिर नमाज के आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ये एकदम ठीक हो जाएंगे। भाई साहब, ये खुद घर आए ना? नहीं, सो रहा था पार्क में बहुत गहरी नींद में। मैंने इतनी कोशिश की उठाने की, फिर पानी डाला तब भी नहीं उठा। मैं डर गया, कई लोगों की मदद से डॉक्टर के पास लेकर गया, तब कहीं जाकर होश आया। डॉक्टर, क्या कहा उसने?
उसने तो डॉक्टर का गला ही पकड़ लिया था और पता नहीं क्या कह रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापिस इसे बेहोश करके इसके टेस्ट लेने पड़े। डॉक्टर ने कहा इसे आराम करने दो। मैं भी कल पार्क गई थी ना ढूंढते हुए, ये तो कह रहे थे कि बड़ी सुंदर पार्क है, पर वो तो एकदम खंडर जैसी जगह है। वहाँ एक बेंच पड़ी है, टूटे फूटे झूले और बस। और भाभी, जिन लोगों ने मेरी मदद की डॉक्टर के पास ले जाने में, वो कह रहे थे ये पार्क सालों से बंद पड़ा है, यहाँ सिर्फ यही जाता है, बेंच पर बैठा रहता है। लोगों ने इसे कभी अकेले ही बड़बड़ाते देखा है, तो कभी नाचते हुए, बच्चे, कभी ऐसी हवा में अखबार को घुमा रहा है। भाई साहब बच्चे। भाभी, वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं जाते। हे भगवान। पिंकू, हम अभी पिछले साल घूमने गए थे, है ना? याद है तुम्हें? हाँ जी। वहाँ पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी, बिल्लू भी था वहाँ पर। हमने बर्फ के 4 बड़े-बड़े गोले बनाए, कच्चे सुन की आगे ले गए। एक पिंकू, एक बिल्लू, मैं और पिंकू। वो फोटो लाना जो हमने वहाँ खींचे थे। माँ। फोटो लाओ बेटा। जाओ बेटा। भाभी, भाभी किसको फोन किया आपने? हाँ, बिल्लू को फोन किया। पर उसके पास तो टाइम ही नहीं था। इनके भाई साहब को फोन किया। मुझे लगा ये गांव चले गए होंगे। इनके भाई साहब तो बता रहे थे जब ये 12-13 साल के थे ना, तो किसी बात से इनके पिताजी ने इनको बहुत मारा और ये घर छोड़कर चले गए थे। 2 साल कहाँ थे किसी को नहीं पता। फिर जब मिले 1 साल लग गया इनके मुंह से पहला शब्द निकलवाने में। भाई साहब, मैं बता रही हूँ, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। भाभी, ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान ठीक हो जाएगा। क्या पापा, पापा सो नहीं रहे थे, वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा आप ठीक तो है ना? वो मेरे ऊपर झपट पड़े और मेरे हाथ में बम छीन ली और कौन सा दिन है? कौन सी तारीख है? भाई साहब, इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया? सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत है ना? पर हम क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूं। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने भी थोड़ी सी खुशी में बहुत सारे सुख चुगने जैसे हैं। जैसे एक चिड़िया अपना खाना चुगती है, पर जब उसे एक पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। इतने बड़े आकाश में से हम भी अपने हिस्से का आकाश चुग लेते हैं। देखने को तो हम बड़ा खूबसूरत आसमान देख सकते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितना आकाश हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। भगवान, अभी मैं बात करता हूँ। बहुत दिन हो गए ये नाटक कर रहा है। क्या है? अभी क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? पिक्कू भी अंदर आया था तो पता नहीं क्या कह रहा था। भाभी, पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हो गया है? रुकिए भाई साहब, मैं बात करती हूँ। तो ये सब क्या है? मैं
नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। जी पहले से काफी बेहतर है, गहरी नींद सोते हैं, जब तक कुछ बोलते नहीं तब तक एकदम ठीक दिखते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इनको ना दिमागी बुखार हो गया है या फिर किसी का साया। जी मैं विश्वास करती हूँ, मैं ना सब में विश्वास करती हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि यही 100 बार नाक रगड़ो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं नाक रगड़ूंगी। पूरा 1 साल से ऊपर हो गया, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते थक गई हूँ मैं। बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम पीपी शुक्ला। मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, वहीं इसके घर के नीचे। दोस्ती तो बहुत पुरानी है, शादी से पहले से जानता हूँ। क्या हुआ ये तो सर भगवान जाने या भगवान जाने। मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ है। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, शुक्ला एक बात बता। मैंने कहा पूछ। तो कहने लगा, चिड़िया जब पैदा होती है क्या वो अपना पेड़ खरीदती है, अपना घोंसला खरीदती है, अपना एक ईश्वर चुनती है? मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं। तो कहने लगा, यदि वो इन सब का बोझ उठाता ही तो उड़ नहीं पाती। और हंसता हुआ चला गया। अब आप ही बताइए, एक बीवी बच्चे वाला आदमी, बैंक का कर्मचारी, उसे ये सब बातें शोभा देती हैं? अब तो क्या बोल रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैं पिंकू, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब करते हैं। मैंने उनसे 1-2 बार अकेले में बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे एक कागज दिया और इशारा किया, इसे पढ़ो। जब मैंने उसे देखा, उसमें अजीब से चित्र बने थे। मुझे डर लगता है, मुझे अपने ही पापा से डर लगता है। जी मैं सौरभ, सर जिस बैंक में काम करते थे मैं वहाँ पे उनका जूनियर था। जी मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ। अजी घर में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, वैसे आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। पर आप ही बताइए, बुढ़ापे में बूढ़ों के मुंह से आ नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? और ऐसे यार यहाँ पर पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिन में ही खाली हो जाएगा। अजी इन पागलों को कोई भरोसा नहीं है। हमारे गांव में एक पागल हुआ करता था, एक बार उसने एक आदमी का सिर फोड़ दिया। बताइए, मैं एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, इन पागलों को इलाज नहीं है, टाइम वेस्ट है बस। अरे भाई आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, भीतर आओ। क्या भाई, तुम्हारा ही घर है ना? नहीं तो दोनों पिटेंगे। हाँ भाई, मेरा ही घर है। पूनम, पूनम, पूनम कौन है? मेरी पत्नी है, तुम्हें बताया तो था। नहीं नहीं, मैं कह रहा था पूनम कहाँ है? अरे वो कहीं गई होगी, अभी आती होगी। तुम बैठो ना। नहीं नहीं, मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात पता है, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भीतर देख कर आता हूँ। टिंकू बेटा, 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 तुम्हारी माँ कहाँ है? इधर देखो, तुम्हारी माँ, माँ। ये सब क्या बोल रहे हो? मैं बताऊं, माँ किसी बाबा को लेने गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा पापा, ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। पापा भिखारी को साथ ले आए। ये मेरी बात समझता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मोहन इधर आओ, इसे बताओ कि पापा आप सच में पागल हो गए हो, दूर हटो तुम मुझसे। बेटा क्या कह कहाँ चला गया पिंकू? क्या कह रहा था वो? पिंकू तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो इतना डरा हुआ था। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त, मुझे लगा था तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मुझे तो इस तरह पता है कि मैं वापिस आना चाहता हूँ। वापिस? पर तुम तो यही हो। यही तो मैं अपने परिवार वालों को समझाना चाहता हूँ
कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी पत्नी फोन में आए ना तो तुम उसे बता देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना, वो लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि मैं बीमार हूँ तो उसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। देखो, मैं कोशिश करूंगा, पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? माफ करना, मुझे हंसी आ रही है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओए शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से वो आरती गाया करते थे। एक रोज मुझे लगा कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन जरूर देता। तब मेरे पिताजी क्या करते, ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। सच में मेरे पिताजी क्या करते? ये बात जानने के लिए मैं कई महीनों अपने पिताजी के साथ घूमता रहा। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या करेंगे। उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, लेकिन मुझे तो जवाब चाहिए था। वो जब भी मेरे सामने पड़ते मैं उनसे पूछ लेता कि आप क्या करेंगे। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे मार दिया, बहुत मारा। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं 2 साल तक नहीं मिला था। कुछ समय के लिए मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। फिर वो कहते हैं कि मैं सब भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। तब ठीक हो गए थे तुम? झाड़ू लगाने के बाद हमको लगता है कि घर पूरी तरह साफ हो गया है, लेकिन असल में कचरा वही घर के बाहर, घर के कोनों में दुबका हुआ ताक लगाए बैठा रहता है। सुनो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की कोशिश करूंगा, पर जैसा मैंने देखा है ना, तुम्हारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। पर मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या बताऊंगा, मतलब क्या कहूंगा उन्हें कि क्या हुआ है तुम्हें। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? ये वाक्य पता नहीं मैंने कब कहां सुना था, जो न जाने कब से मेरे घर के बाहर, घर के कूड़े की तरह घर के दरवाजे के बाहर न जाने कब से घात लगाए पड़ा था। एक दिन मैं पसीने से लथपथ एक खाली कुएं सा अपने घर की ओर जा रहा था, मानो मुझे किसी ने सुन्न कर दिया हो। तब उस क्षण इस वाक्य ने मुझे दर्द पहुंचा। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? तब उस दिन पहली बार मैं उस पार्क की बेंच पर जाकर बैठा था। अचानक पसीना आना बंद हो गया, मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ खोल दिए, जैसे कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे मिला हो, जिसके मैं गले लगना चाहता हूं। फिर मुझे लगा कि कोई मेरी बगल में आकर बैठ गया हो। अचानक वो मेरे करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? तब मैंने इस बात का जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और फिर मुझे हर चीज धुली धुली लगने लगी, जैसे किसी ने सब कुछ साबुन से रगड़ रगड़ कर धो दिया हो। सड़कों को, कूड़े को, सारे जानवरों को, उस कोने में बैठे मोची को, उस मोची की आंखों के नीचे पड़े गड्ढों को, पूरे शहर को, सबको। और फिर मुझे वो रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं जैसे हाथों पर होती हैं, माथे पर होती हैं, ठीक वैसी ही रेखाएं इस जमीन पर पड़ती हैं। ये एक पगडंडी बनने जैसा है। मतलब जैसे ये घर में है, ये रेखाएं तुम्हें नहीं दिख रही? नहीं, कहाँ है? अभी थोड़ी बिगड़ गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं अपनी ही रेखाओं को लांघ रहा हूं, इसलिए पूरा घर परेशान है। हमारी जीने की, हमारी चलने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती हैं, जैसे तुम्हारी रेखाएं
नहीं मोहन, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखाई दी। नहीं दिखी? क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं तो जहाँ धंधा करता हूँ वहीं सो जाता हूँ। अरे हमें तो अपनी जगह इतना बैठना पड़ता है, लोगों को लगने लगे यहीं से होगा और यहीं समा जाएगा। रुको, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम मोहन है? मैंने आज तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। मुझे तो उस चिड़िया का भी नाम पता है जो बाहर चहक रही है। आजकल मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ, इसलिए देखो कैसे मना रही है। तुम्हारी पत्नी नहीं आई अभी तक? आती होगी। सुनो, मैं काफी समय से एक बात किसी को नहीं बता पाया। अब तुम मुझे सुन रहे हो, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। मैं जो खाना खाता हूँ ना, कभी किसी का जूठा, कभी कहीं से जुगाड़ किया हुआ। खाते समय ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि जो खाने का स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वो इन सभी को आता होगा? जहाँ मुझे कुछ अलग ही स्वाद आता है। मैं अपना खाना हमेशा चटकारे मारकर खाता हूँ। देखो अभी भी मुंह में पानी आ गया। क्या तुम ठीक ठीक बता सकते हो कि कौन सा स्वाद आ रहा है? हाँ, बताओ। ये आया? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। मेरी भी यही समस्या है। मुझे अब जो खाने में स्वाद आ रहा है ना, वो मैं किसी को नहीं बता सकता। पिंकू, ये कौन है? आपसे बताया था ना, पापा किसी भिखारी को लेकर आए हैं। मोहन, मेरी पत्नी आ गई। तुम ऐसे बता दो जो भी मैंने तुम्हें बताया था। जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। मैंने कहा था ना ये मेरी बात नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेगा ये लोग? तू बोल ना, तू बोल इनको, तू जल्दी बोल, जल्दी बोल। बाहर निकालो इस गूंगे को। नहीं, नहीं। ओम नमो भगवते इसे रात भर यहीं अकेले रहने देना, बाहर से ताला लगा देना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चलिए। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। चाचा जी, जो लोग नाच रहे थे वो हमेशा पागल समझे गए, उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई नहीं दिया।
जानना चाहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ। मैं सब कुछ नहीं जानना चाहता। पहले जो सुख था अब नहीं। मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। जब तुम अपने बाप की मार खाकर अपने घर से भाग गए थे, तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे। ऊंट जो एक वीराने में घुटनों तक झुका हुआ अपनी ही आत्मा का बोझ ला दे, बिना कुछ जाने समझे भटक रहा था। अब तक अभी कायाकल्प हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम सीधे खड़े हो। अब तुम शेर हो, शेर जो इसी वीराने में शासन करना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम्हें यह सब करना चाहिए। शेर कहता है मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सब मूल्य मर्यादाएं अप्रासंगिक है और अब तुम सब कुछ नया रचना चाहते हो और यही नया रचते रचते तुम शिशु हो जाओगे। मतलब बच्चे, और वही जरूरी है, वही नई शुरुआत है, वही तो तुम चाहते हो। क्या मैं सच में यही पाना चाहता था? तो फिर क्यों मुझे सब लोग रोते हुए और मुझे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब ये गिलानी है। जब मल्लाह को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से निकाल रहे थे, तो एक पत्थर तो तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ, पर मैंने मारा नहीं था। मारा नहीं तो बचाया भी नहीं। और अब जब तुम खुद चिड़िया से बातें कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो तुम्हें और लोगों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं? चाचा जी, मैं ये सब रोक नहीं सकता, पर ये सब एकदम से कैसे हो गया? ये सब एकदम से नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने अपने बच्चों के नाम बिल्लू और पिंकू क्यों रखे हैं? ये तो तुम्हारे कॉमिक्स के संजीदा पात्र है ना? नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा साबू पसंद है। अरे चाचा जी, आप साबू को नहीं लाए? अरे लाया हूं ना, वो बाहर खड़ा है। सच? हाँ। अरे साबू, साबू, साबू। अरे चाचा जी, आप उसे अंदर बुला लीजिए ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे वो तो खुद तुमसे मिलना चाहता है, पर क्या करे? तुमने अपने घर ही इतने छोटे बना रखे हैं कि वो अंदर ही नहीं आ सकता। पर हाँ, जब तुम शिशु हो जाओगे ना, तो वो ही नहीं, सब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहने लगेगी। चाचा जी, हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते। क्या इंसानों जैसी बातें करते हो भगवान। मुझे लगता है कि मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ। तैरता हूँ, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं हूँ। और मुझे डर है कि अगर मैं तैरना बंद कर दूं, तो ये नदी मुझे बहाकर ना ले जाए। चाचा जी, ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब सरल है। इस दुनिया में जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से एक चिड़िया जीती है। पर हमने कैसे जीना है कि इतने किस्से और कहानियां बना लिए हैं कि अब लगता है कोई योगी ही होगा जो इसे जी सकता है। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं, पर एक चिड़िया वैसे ही जीती है जैसे उसे जीना चाहिए। पर मैं कौन हूँ? क्या खोज रहा हूँ? तुम कुछ नहीं खोज रहे हो। तुम्हें बस पता चल गया है कि तुम बिछड़ गए हो अपने घर से, अपने आप से और खुद से भी। और अब तुम वापिस आना चाहते हो और उस ओर चल पड़े हो। क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तुम्हें पूछना चाहिए, मैंने ईश्वर को देखा? अब ये इल्हाम है, तुम सब कुछ जानते हो। क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, एक सपना देखा है। हाँ, उस स्वप्न में एक झील दिखाई दी
काई से ढकी हुई। तभी हवा का झोंका आया और झील पर से काई एक और सरकती गई। और फिर मुझे नीला पानी दिखाई दिया। तभी हवा का झोंका दोबारा आया और झील पर काई वापस आ गई। फिर मुझे लगा ये तो माया है, छलावा। सत्य अभी वही है, माया भी वही है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चाचा जी, चलिए पार्क की बेंच पर बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं भगवान, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप मुझसे मिलने फिर कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। आप मेरे साथ क्यों नहीं रह जाते, यहीं इसी घर में? मैंने कहा ना, जब तुम शिशु हो जाओगे तो मैं ही नहीं, सब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहने लगेगी। क्या जिंदगी तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? चाचा जी, हाँ वो कहती है, लेकिन अब मैं उसे सुनना नहीं चाहता। इतने बड़े आकाश का मैं क्या करूंगा जिसमें उड़ना मैंने सीखा ही नहीं। मुझे तो सिर्फ उतना ही आकाश चाहिए जितना आकाश मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। तो ठीक है भगवान, इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो। सारी दुनिया देखे दंग काटा और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से दिल दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, कौन सुनाए हरी भरी, जा जो दे। मैंने सुनहरा सोचा था, वो काला निकला। तभी नींद का एक झोंका आया और मैंने उसे फिर से सुनहरा कर दिया। अभी सुबह होने का भय लेकर मैं नींद में बैठा हूँ। या तो उसे उठकर काला पाऊं या हमेशा के लिए सुनहरा रहने दूं और कभी ना उठूं। जल्दी चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। पापा जी, आप अभी तक गए नहीं? शुक्ला अंकल जी इंतजार कर रहे होंगे। मैं उसी की दुकान का हिसाब कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। आज फिर आप अपनी दवाई खाना भूल गए। मैं भूल गया? हाँ, दवाई खाई आपने? अभी खाता हूँ बेटा। पिंकू, पिंकू, गीला तौलिया कहाँ पड़ा है? बेड में पड़ा है। मार भी रहती है। अरे क्यों मार रही हो बच्चे को? और अभी तक गए क्यों नहीं? बस हो गया, मेरा तो काम हो ही गया। बॉलीवुड दो। जल्दी चलो।
बस भी करो अब। चलो ले लो। माँ माँ ठीक है, जा तो ये दरवाजे बंद कर देना, एक चाबी मेरे पास है। ठीक है। माँ क्या है? वो क्या है? वो भिखारी आया है। कौन? मोहन? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मिलूं? देखो अब तो मैं ठीक भी हो गया हूँ। ठीक है, पर दुकान जल्दी से जाना, मैं शुक्ला जी को बोल कर जाती, और दवाई मत भूलना। नहीं भूलूंगा। माँ चल पिंकू, कुछ नहीं होगा उन्हें, चल। जाइए, अंदर बैठे हैं वो। मेरे लिए? मैं अब तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बेजुबान भिखारी हो। नहीं, तुम्हारा नाम मोहन ही है ना? ये भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं खाई। पता नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वापस आना चाहता हूँ। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मैं वापस नहीं आ पाया तो मैंने आसान रास्ता चुन लिया। मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ। बहुत मुश्किल से ये गोलियां मिली। जैसे ही मैंने इन्हें खाया मुझे नींद आने लगी। ये हाथ हल्का सा सुन्न होने लगा, सिर एकदम भारी हो गया। किसी ने अचानक मुझसे आकर कहा, अरे बेवड़ा कहीं का। अरे भाई साहब, आप बीच रास्ते में खड़े हैं। यहाँ 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 आ जाइए। धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाईजान। हाँ? फिर मैं ठीक हो गया। सभी कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। अभी भी थोड़ी नींद कम आती है, ये हाथ हल्का सा सुन्न रहता है, सिर थोड़ा सा भारी बना रहता है, लेकिन सभी कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मतलब सामान्य हूँ। जैसे मैं झाड़ू है जो मुझे हर रोज अपने घर में लगानी पड़ती है ताकि हर आदमी की तरह मेरा घर भी हमेशा साफ रहे। मुझे इल्हाम की क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर मैं क्या करूंगा? अगर जीवन के इस तरफ ही रहना है तो थोड़ी सी चीज से काम चल जाता है। थोड़ा सच, थोड़ी खुशी, थोड़े सपने। अगर पूरा चाहिए तो पूरी तरह उस तरफ जाना पड़ेगा। इस तरफ रहकर उस तरफ की बात करना भी झूठ है, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है, और मैं खुद को और बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। नहीं नहीं मोहन, इसे छोड़ दो प्लीज, इसे छोड़ दो। मोहन, अब मैं एक इकाई हूं, एक यूनिट। इस पूरी दुनिया की नहीं, इस पूरी दुनिया से मुझे अब कोई मतलब नहीं। मैं इकाई हूं हमारी बनाई दुनिया की, इस पूरे समाज की। इस पूरे खाने में मुझे नमक की मात्रा में रहना है, ना ज्यादा ना कम, ताकि हर किसी को एक तरह का स्वाद देता रहे हमेशा।
माफ करना, मैं अब तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का नाटक देखने के लिए। मैं एक बार एक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ सर। मोहन के किरदार में लवप्रीत सिंह, चाचा चौधरी के किरदार में बलकार सिंह, बाबा सौरभ की भूमिका में हर्षित कुमार, टिंकू आयुष, पूनम के किरदार में रमन, के किरदार में अभय और भगवान ललित। लाइट्स और म्यूजिक ऑपरेशन में अंगप्रीत नैन और असिस्टेंट डायरेक्टर दलजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का नाटक देखने के लिए। मैं शोभित मिश्रा। हमारे वीडियो रिकॉर्डर है ये देखो सूरज। ओके नमस्ते जी, ठीक हो जी?